प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आज 71वां जन्मदिवस। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत न्यारा न्यारा गणमान्य लोग बनाने दीनी बधाई। भाजपा का निःशुल्क सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री रा जन्मदिन माते सगला देश में राख्या जा रहा है खास टीकाकरण अभियान। 1,95,00,000 लोगों ने लगाया गयो कोरोना रो टीको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायल लोगों ने बेगो सफाखाना पुगाबा वाला व्यक्ति ने सम्मान राशि देवारी करी घोषणा। 2 दिन में बैंक में ट्रांसफर वेली आ सम्मान निधि। आज सू फेरू शुरू भी राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई। कई महत्वजोग विधेयकों माते करी जा रही है चर्चा। और मौसम महकमा कानी सुहावाड़ा 30 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहबारी आज। प्रदेश रा सूखा हल्का माए भी हो सके है सामान्य बिल्का। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आज 71वां जन्मदिन है। इन मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ट्वीट कर वनारा स्वस्थ जीवन की कामना करी है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत दूजा जाण्या माण्या लोग आपरो बधाई संदेश प्रधानमंत्री ने भेजो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आजादी के बाद जन्मे भारत के इकलौते प्रधानमंत्री। गुजरात प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद से अब तक सरकार के मुखिया के तौर पर लड़े गए हर चुनाव के विजेता नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री पदार्पण करने वाले नरेंद्र मोदी और जब से देश का नेतृत्व संभाला है तब से एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे 365 दिन सजग, सतर्क और अपनी जिम्मेदारियों को शिद्दत से पूरा करने वाले प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 1950 में वडनगर गुजरात में बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 71 बरस के हो गए। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम बनेगा, इसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन राष्ट्रीय निर्माण के यज्ञ में खुद को झोंक देने का जुनून बहुत कम उम्र में ही नरेंद्र मोदी की बेचैनी बन गई। लिहाजा महज 17 साल की उम्र में देश को जानने समझने के लिए घर की देहरी लांग निकल गए देश भ्रमण के लिए। इस एक घटना ने नरेंद्र मोदी का जीवन बदल दिया। भारत की विविधता को अपने अनुभव संसार में बसाने के लिए गरुड़ चट्टी में हिमालय की कंदराओं से लेकर पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम तक ने युवा नरेंद्र के अनुभव संसार को समृद्ध किया। इस यात्रा ने युवा नरेंद्र के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। यही वक्त युवा नरेंद्र के आध्यात्मिक जागरण का भी था और स्वामी विवेकानंद थे इस युवा नरेंद्र के प्रेरणा पुरुष। दो साल की इस यात्रा के बाद युवा नरेंद्र घर तो जरूर लौटे, लेकिन एक निश्चय के साथ मंजिल तय कर ली। मिशन स्पष्ट हो गया। 1967 में अल्पायु में ही अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सदस्यता लेकर खुद को प्रचारक जीवन में झोंक दिया।
1973 में सिद्धपुर में आयोजित किए गए एक विशाल सम्मेलन में जहां नरेंद्र मोदी को न केवल पहली बार आरएसएस के राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आने का मौका मिला, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल ने भी आरएसएस के राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान खींचा। 1974 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। जयप्रकाश के नेतृत्व में राज्य के कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के इस आंदोलन ने जल्द ही इंदिरा गांधी के आपातकाल विरोधी देशव्यापी आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर लिया। नरेंद्र मोदी गुजरात में आपातकाल विरोधी आंदोलन की धुरी के तौर पर खड़े हो गए। पहले पार्टी के लिए रणनीति बनाने, फिर कार्यकर्ताओं को संगठित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से इन्हें जोड़ा गया। इसी क्रम में पहले लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में अहम भूमिका अदा की। साल 1988-89 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई की महासचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाए गए। नरेंद्र मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें पार्टी का संगठन महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। फिर 7 अक्टूबर 2001 का वो दिन आया जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई। और यह दिन भारतीय राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए किसी प्रस्थान बिंदु की तरह था। उसके बाद सब इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिवस रे मौके आज प्रदेश भाजपा कानी सु सेवा और समर्पण अभियान रे तहत न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। राजधानी जयपुर रा एसएमएस सफाखाना में मौका माते फल बांटा गया। फल वितरण कार्यक्रम में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, असम विधानसभा रा डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन और भाजपा सांसद रामचंद्र बोरा मौजूद रहा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि सेवा और समर्पण अभियान रे तहत 7 अक्टूबर ताईं प्रदेश में कई कार्यक्रम रखा जावेला। तरीके से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश को नई ऊंचाइयां दी हैं और इसलिए आज उनका जन्मदिन है। 17 सितंबर से उनके जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर वो तारीख है जब उनके कार्यकाल के, शासकीय कार्यकाल के मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में उन्होंने नवाचार भी किए और गुजरात को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ऊंचाइयां दी। और प्रधानमंत्री के नाते 7 वर्ष के कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। तो कुल मिलाकर 20 वर्ष के शासकीय काल की ये 20 दिन के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति सरोकार की हो, इसलिए नारों की बजाय सरोकारों की राजनीति हमारी प्राथमिकता है। और इसलिए पूरे देश भर के पार्टी के कार्यकर्ता, केवल देश नहीं दुनिया में जितने भारतवंशी हैं, आज उनका जन्मदिन आनंद से मना रहे हैं, गौरव से मना रहे हैं। ये बहुत सुनहरी मौका हमको मिला कि राजस्थान में जयपुर में हमको प्रधानमंत्री जी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं आशा करता हूँ मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं पूरा भारतवर्ष के लिए, पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व के लिए, जो वर्ल्ड पीस के लिए वो काम कर रहे हैं आज उसके लिए और उसको शक्ति मिले और उसको अच्छा हेल्थ मिले और उसको इतना ताकत मिले कि देश को और भी आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष मोदी जी के लिए खुश है। और पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र और जयपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत में इन 7 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने एक अलग से बदलाव लाया है और पूरा देश आज मोदी जी की तरफ देख रहा है। मोदी जी का जिस प्रकार का जो सपना है और भारत के 75 वर्ष आज़ादी को हो रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने का इस वर्ष में कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 71वां जन्मदिन रे मौका पर प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन मौके जोधपुर भारतीय जनता पार्टी का निसु सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी। इन तहत पूरा शहरी न्यारी न्यारी ठोरा माते प्रभात फेरियां काढ़ीगी और खास रास्ता माते भजनारो आयोजन करो गयो।
कार्यक्रम में घेवरो केक काटर प्रधानमंत्री रा जन्मदिन ने मनायो गयो। सेवा समर्पण अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती ताई मनायो जावेलो। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम सब मिलकर उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं। मोदी जी का 7 वर्ष का यह प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने समस्त विश्व को एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया है, पूरा विश्व उनकी नेतृत्व शक्ति से अभिभूत है। ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज 71वां जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर के सभी कार्यकर्ता हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन माथे आज देशभर में खास टीकाकरण महाअभियान राख्यो जा रह्यो है। इन अभियान के तहत 1,95,32 लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो गयो। टीकाकरण के आंकड़े ने एक ही दिन में 1.5 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, एक उपलब्धि है टीकाकरण अभियान की, जहां कोविड टीकाकरण में भारत ने एक नया कीर्तिमान एक ही दिन में स्थापित किया है। अभी तक रिकॉर्ड 1.5 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और टीकाकरण अभियान को एक नए मयार, एक नए स्तर, एक नए मकाम तक पहुंचाया है। कोविड टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा सघन टीकाकरण अभियान, और उसमें एक नया स्तर, एक नया मयार, एक नई उपलब्धि, एक नया मकाम जुड़ते हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भारत ने सेहत के मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर, टीकाकरण के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी कानी आज देशभर में सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रा मौका माते शुरू हुयो ओ अभियान 7 अक्टूबर ताई राख्यो जावेलो, जिनमें सेवा रा काम करया जावेला। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण अभियान के जरिए, क्योंकि मोदी जी केवल राजनीति नहीं, राजनीति को समाज नीति से जोड़ने की बात करते हैं और समाज को अनेक मुद्दों पर जागरूक होकर एक सामाजिक भागीदारी के लिए प्रेरित करते, आह्वान करते हैं, जन भागीदारी की बात करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चित किया है कि उनके जन्मदिवस को, शासकीय कार्यकाल के इन 20 दिनों को एक महत्वाकांक्षी अभियान के रूप में पूरे देश भर में चलाएंगे। इस दौरान सेवा के काम होंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसमें मरीजों को फल वितरण से लेकर दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण, वैक्सीनेशन में सहयोग, स्वच्छता का अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण, इस तरीके के तमाम कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी काल सवाईमाधोपुर जिला से गुजर रहा दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग रो जायजो लीनो। वणा अठे अभियंताओं से सड़क निर्माण रा विकास की समीक्षा करी। इन दौरान वणा कहो कि वो दुनिया रो सबसे लांबो एक्सप्रेस वे है। वणा कहो कि राजस्थान से इन रो 374 किलोमीटर रो मार्ग गुजरेलो। कुल 12 लेन में बनावा वालो ओ एक्सप्रेस वे पहला चरण में 8 लेन में बनायो जावेलो। सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, 1 लाख करोड़ इसकी लागत है और राजस्थान में इसमें करीब 18,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर का 8 लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है। वैसे इसके लिए 12 लेन ये रोड बनने वाला है। बीच में हमने जगह छोड़ी है। फर्स्ट फेज में 8 लेन है और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये 12 लेन में कन्वर्ट होगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल ने कम टेम में सपाखाना पुगावा वाला व्यक्ति ने 5,000 रुपया इनाम दियो जावेलो। इन साथ ही प्रशस्ति पुस्तकों भी रोमान करो जावेलो।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना रे तहत वित्त महकमा कानीसू ओ प्रक्रिया निर्धारित करी गई है। इन बाबत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बतायो कि मुख्यमंत्री रे पहल माते योजना रो बजट सड़क सुरक्षा कोष कानीसू वहन कर्यो जावेलो। आ प्रोत्साहन राशि सम्मानित व्यक्ति ने 2 दिनारे माय दी जावेली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान रा कौशल विकास योजना री वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करी। संस्थान कानीसू युवाओं ने न्यारा न्यारा ट्रेड में प्रशिक्षित कर्यो जावेलो। योजना कानीसू 2500 युवाओं ने 3 बरस में और 1000 युवाओं ने उत्पादन इकाई में प्रशिक्षण दियो जावेलो। जोधपुर में एक टीम में 60 प्रशिक्षु युवाओं ने ट्रेनिंग दी जावेली। उल्लेखयोग्य है कि रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भारतीय रेल री मुख्य उत्पादन इकाई है। संस्थान में आवेदन की तिथि 17 सितंबर से शुरू होगी है। हमारे युवाओं में आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनाने का 75 रेलवे की इकाइयों में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन हुआ है। 50,000 से ज़्यादा युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स, उनका कौशल, उनका प्रशिक्षण 100 घंटों में 3 हफ्ते में दिया जाएगा, जिसमें वेल्डिंग भी है, इलेक्ट्रिशियन का भी है, मशीनिस्ट का भी है। इसी तरह और भी ट्रेड्स इसमें डाली जाएंगी जो हमारे देश के युवाओं को समर्पित है। उनके अंदर आत्मशक्ति, आत्मविश्वास जागृत करने का एक सशक्त, ईमानदार प्रयास है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज कई महत्वजोग विधेयकों माते चर्चा करी जा रही है। इन दौरान रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 और राजस्थान विभाग का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 समेत न्यारा न्यारा विधेयकों माते विस्तार से विचार विमर्श कर्यो जा रही है। कि अधिनियम 2009 में सेक्शन 3 के अंदर इस 2009 के अधिनियम के प्रचलन होने के बाद जितनी भी शादियां हैं हो रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। और उसके साथ ही सेक्शन 11 के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसको शून्य करार नहीं करने का प्रावधान भी आप लेकर आए। मैं समझता हूं इन सब के बाद मंत्री महोदय आप सेक्शन 8(1) में एक संशोधन लेकर आए और उसमें संशोधन आप ये लेकर आए हैं कि अगर कोई वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता है, अगर कोई वधू 18 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं करती है, तो उसके संरक्षक यथा उसके माता पिता एक मेमोरेंडम अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद वो विवाह एक तरह से वैध हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा राज्य सरकार माथे निशानो साध्यो। वणा कहो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरागी है। आज विधानसभा रे बारे खबर नवीसा ने संबोधित करता तका वणा कहो कि प्रदेश में अपराध रो ग्राफ लगातार बढ़ रही है और इनने रोकवा में सरकार पूरी तरह विफल नजर आ रही है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और उनके व्यक्तित्वों के बारे में प्रदेश की जनता जानती है। बड़बोले रूप में वो माहिर हैं, प्रसिद्ध हैं, जगजाहिर हैं और जिस तरीके की बातें वो करते हैं, कम से कम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले राजस्थान की सरकार 2018 के बाद में 4 बार पैसे बढ़ाने का काम टैक्स के रूप में डीजल और पेट्रोल के ऊपर की है। तो कम से कम वो पहले खुद तो एक आदर्श प्रस्तुति करें, उसके बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। आज जो वातावरण राजस्थान का बना हुआ है, क्राइम के क्षेत्र के अंदर राजस्थान महिला उत्पीड़न में पहले नंबर के ऊपर आ चुका है। तो इनको तो अवार्ड मिल रहा है कि किस तरीके से शासन के तंत्र का ये संचालन कर रहे हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य बीकानेर में जन सुनवाई और संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ने संबोधित कर्या। इन दौरान मुख्य सचिव न्यारा न्यारा महकमा अहलकारा सु वणारा कामारू फीडबैक लीना। बैठक रे पछे खबर नवीसा ने जानकारी देता तक निरंजन आर्य बतायो कि बैठक में प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान री तैयारियां समेत न्यारा न्यारा फ्लैगशिप योजना वाली प्रगति री विगतवार समीक्षा करेगी। उनकी आबादी की जमीन 200 पट्टे कटे, कुछ लोग कहते हैं बिजली के खंभे लगवाओ, 33 के भी लगाओ, पानी की व्यवस्था करने की बात है, सड़क नहीं बननी चाहिए। तो
समस्याएं ऐसी है जो कि सार्वजनिक है और गवर्नमेंट के विकास की प्रक्रिया में जो सब काम होना चाहिए उसका आगे का स्टेप है। तो वो हर स्कीम की अपनी पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उसके तहत स्कूल नया खोलना है। तो एक तरह से तो ये हुआ। प्रदेश में होने वाला रीट रा इम्तिहान न देखता थका नकल न रोकबार साथ ही कानून व्यवस्था बनाए राखबा खातर प्रशासन का निशू खास इंतजाम कराया जा रहा है। इन कड़ी में दौसा जिला में भी खास व्यवस्था करी गई है। जिला में 45,000 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेवेला, जिन्हें लेर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। भारी मात्रा में अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है एग्जाम के लिए। हम चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस स्मूथली हो, इसके लिए पूरी कानून की व्यवस्था का एक बार जायज़ा ले लिया है और पूरे ट्रांसपोर्ट का और बसों की जो अवेलेबिलिटी है उसका एक पूरा आकलन कर लिया है। लेकिन मैं अभ्यर्थियों से और लोगों से इसमें अपील करना चाहूँगा कि है ना, इसमें काफ़ी सावधानी और एक प्लानिंग के साथ करें और है ना, क्योंकि बाहर सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की है। तो इसमें है ना, बिल्कुल लास्ट मिनट तक का वेट नहीं करें और टाइमली अपनी प्लानिंग कर लें। अपने रहने की, खाने की व्यवस्था खुद है ना, इसको ध्यान से एक बार आकलन कर लें इस चीज़ का, क्योंकि बहुत ही इसमें मैनेजमेंट के इश्यूज रह जाएंगे ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो आपको एक बार इसमें सावधानी बरतते हुए भीड़ भड़क के एरिया से बचें और है ना, इंश्योर करें कि अपने पास ठीक से साधन वाधन कैसे हो उसकी पूरी प्लानिंग। प्रधानमंत्री केयर फंड सु बणवा वालों प्रदेश रा पहलो ऑक्सीजन प्लांट रो झुंझुनू जिला रो बीडी के सफाखाना में सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ उद्घाटन कर्या। वणा कहो कि इन प्लांट रे जरिए सफाखाना में भर्ती मरीजा रे ऑक्सीजन री सप्लाई करी जावेली। इन साथ ही ऑक्सीजन रा सिलेंडर भरबारी भी सुविधा मुहैया वेली। विश्व के सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता और जन जन का सेवक प्रधान नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के ऊपर पीएम केयर फंड से मोदी जी ने यहाँ पैसे देकर के ऑक्सीजन के 250 सिलेंडर का प्लांट खोला है, जो राजस्थान में लगभग ये पहला प्लांट है तो इतना बड़ा है जिसमें 250 सिलेंडर भी भरे जाएंगे और साथ में जो पेशेंट एडमिट रहेंगे उनको पाइपलाइन द्वारा भी ऑक्सीजन दी जाएगी। और जो कोरोना के अंदर जो कोरोना संक्रमण आया था उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी थी, इसको देखते हुए मोदी जी ने दोनों जिलों को एक मेडिकल कॉलेज का तोहफा और एक ही ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा दिया है, जिसका आज मोदी जी के जन्मदिन पर हमने इसका उद्घाटन किया है। अमृत महोत्सव रे तहत राख्या जा रहा पोषण अभियान रे तहत बूंदी जिला में न्यारी न्यारी होड़ा और सेमिनार रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत निजी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं भाग लेनी। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर हरीश वर्मा रे सारू कार्यक्रम रो उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत रा सपना ने साकार करनो है। उद्देश्य यही है कि हम अपने कुपोषण के शिकार नहीं हो और इसके प्रति जागरूकता है। कई चीज़ें हैं जिनसे हमको पोषण मिलता है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, अन्य तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी पूर्ति किस तरह से हो सकती है। इसी को देख के आज के तारीख में आज जो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो 2023 घोषित किया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो 17 सितंबर को पोषण दिवस के रूप में महाअभियान चला के इसको जागरूकता लाई जा रही है। आज जो 17 सितंबर 2021 को हम पोषण दिवस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की थालियाँ जैसे कि तिरंगा थाली और सहजना थाली और हाड़ौती रीजन की जो स्पेशल थाली है वो मल्टीग्रेन से हम बनवा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में कुपोषण मुक्त भारत हो, इसके लिए आज यहाँ पे प्रशिक्षण लिया गया है, जिसके ऊपर हम न्यूट्रिशन के ऊपर जैसे रंगोली वगैरह बना रहे हैं, उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, कैसे हम उनको जानकारी दे के पोषण के बारे में कुपोषण को कम कर सकते हैं। केंद्र सरकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना पाली जिला में बंजर पड़ी जमीन उपजाऊ बनावा खातर वरदान साबित करी है। स्थानीय ग्रामवासी और सरपंच की सहभागिता से बंजर पड़ी भूमि माते अब चारागा विकसित होबा से खेतर की तस्वीर ही बदल गई। पाली जिलारा सुमेरपुर गांवरा कोसेलावरा ग्रामवासी आपसी सहयोग से 18-12 बीघा जमीन ने हरियो भरियो कर दीनो। इन जमीन माते नंदी गौशाला भी खोली गई है।
सारा ग्रह विकसित किया है। और ये जो तारबंदी, ये 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है, तारबंदी करवाई है, ये सारे भामाशाहों के लिए किया है। किसान बंधुओं को राहत मिले इसलिए किया है, गांव का विकास हो इसलिए किया है। ये चारा जो उगाया है हमारे, ये चारा इस गायों को डालते हैं और उसके बाद में भी चारा बचेगा, हम बेचेंगे गांव के इस डेवलपिंग के लिए। अभी आगे हम फलदार पौधा लगाने जा रहे हैं। चुरू जिला में भी चोखी बिरकासूं काश्तकारा में खुशी री लहर है। जिलारी 85,000 हेक्टेयर भूमि में मूंगफली री बुआई करी गई है। पहले सरदार शहर और सुजानगढ़ क्षेत्र में मूंगफली री खेती करी जावे ही, पण अब काश्तकारा में आई जागरूकता और चोखी किस्म रा बीज मुहैया होने कारण आरे सारे क्षेत्र में भी मूंगफली री बुआई में बढ़ोतरी भी है। काश्तकार आज जताइए कि बनाने इसमें चोखो मुनाफो मिले लो। देखिए सर, इस इलाके में पहले इस पैदावार के ऊपर किसी का विशेष ध्यान नहीं था। अभी जैसे जैसे इसका अच्छे बीज की क्वालिटी आने लगी है और हमारे को नॉलेज में आया, तो हमने भी थोड़ी अपनी ज़मीन में एक्सपेरिमेंट किया अब की बार। और ये हमारा पहला ही साल है। हमारे को देख के 2-4 खेतों में और भी बो रखा है और इस साल काफ़ी अच्छी पैदावार है। चूरू एरिया के अंदर हम लोगों ने भी यहाँ झुंझुनू बॉर्डर के ऊपर मूंगफली की बुआई की है और मूंगफली की फसल जो है वो अच्छी खड़ी है और हमें ऐसी आशा है कि ये मूंगफली की फसल जो है हमारे यहाँ भी अच्छी प्रोग्रेस करेगी और अच्छी तरह से सक्सेस भी हो जाएगी। फसल बहुत अच्छी है और बुआई की उसके बाद बरसात की कमी के कारण फसल उस टाइम थोड़ी ग्रोथ कम थी। अब फसल बरसात के होने के बाद अच्छी ग्रोथ है, अच्छी फसल है और उम्मीद है कि अब की बार अच्छी फसल होगी मूंगफली की हमारे गाँव में। पिछले 2-4 सालों में जैसे ट्रेंड इस मूंगफली का बढ़ता जा रहा है। अभी 3 साल पहले की बात करें तो चूरू जिले में मूंगफली 30,000 हेक्टेयर में बुआई हो रही थी। आज मूंगफली चूरू जिले में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो रही है। मूंगफली की आज अब क्या है कि अच्छी किस्में आने लग गई और किसानों के पास ट्यूबवेल का पानी सभी के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लग गया। नए नए ट्यूबवेल्स होने लग गए। इस वजह से किसान भाई मूंगफली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मूंगफली में जो उत्पादन है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम महकमा का सूबेर खाने लेर नुआ अनुमान जारी किया गया है। इन तहत आगाड़ी 30 सितंबर ताईं मानसूनी गतिविधियां जारी रहबारी आस है। महकमा का जारी बुलेटिन में आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला में बिरखारी आस है। इन बीच राजधानी जयपुर में काले कुछ एक ठोरा माते छितराई बिरखावी। कोरोना से बचना है तो आपने वैक्सीनेशन कराना पड़ेलो। आओ थे भी भेड़ा हो कोरोना के खिलाफ ई जन जागरण अभियान में। और अब आखिर में खास खबर एक पेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आज 71वां जन्मदिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत न्यारा गणमान्य लोग मनाने दीनी बधाई। भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री रा जन्मदिन माते सगड़ा देश में राख्यो जा रही है खास टीकाकरण अभियान। 1,95,00,000 लोगों ने लगाया गयो कोरोना रो टीको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायल लोगों ने बेगो सफाखाना पुगाबा वाला व्यक्ति ने सम्मान राशि देबारी करी घोषणा। 2 दिन में बैंक में ट्रांसफर वेली आ सम्मान निधि। आज शू फेरू शुरू हुई राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई। कई महत्वजोग विधेयकों माते करी जा रही है चर्चा।
और मौसम महकमा कानी सुहावाड़ा 30 सितंबर ताईं मानसून सक्रिय रहबारी आज प्रदेश रा सूखा हल्का में भी हो सके है सामान्य गिरका। इन साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा। ते देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।